सो गाइज आज आप लोग कॉकटेल्स तो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आप थोड़ा सा आपको पता है कंटेंट चेंज कर रहे हैं, परिंदों के अलावा भी बात कर रहे हैं कंटेंट के अंदर। सो गाइज कॉकटेल्स को एंजॉय कीजिए, चूंकि मैं खुद भी कॉकटेल्स की हॉबी बहुत शौक से जो है ना फुलफिल करता हूँ। और सबको पता है मैं कॉकटेल सेल परचेज भी करता हूँ, तमाम चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी दे चुके हैं तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हटके, जो आपके काम आएगी। आने वाला कंटेंट आपके काम आएगा। बर्ड्स के हवाले से भी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन कुछ कंटेंट चेंज होके आएगा जिस तरह आज आ रहा है। अच्छा, मैं आज आपको बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूँ। हर वो वाकया सुनाऊंगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा, ताकि आप ज़िंदगी में कॉकटेल भी ब्रीड करवा पाएँ। अगर कोई और बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँ। मैं कहीं पर नया नया जॉब कर रहा था और इतनी एज नहीं थी मेरी। मैंने मैट्रिक के बाद ही जो है ना काम शुरू कर दिया था मुख्तलिफ कंपनीज में इंटर्नशिप का। या तो भाई सीन ये हुआ कि मेरी कहीं पे जॉब लग गई, वहाँ पे सैलरी वगैरह बहुत कम थी। जाहिर है चूंकि मैंने मैट्रिक ही किया हुआ था, पढ़ रहा था, तो मैट्रिक पास बंदे को कोई पायलट तो भर्ती करेगा नहीं ना, सिंपल सी बात है। नॉर्मल एक जॉब थी, अकाउंट्स की जॉब थी, वो भी अच्छी जॉब थी। बच्चों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी थी। डाटा एंट्री की जॉब थी, अकाउंट्स के अंदर मेरे पास शीट्स आती थी, डाटा एंट्री करनी होती थी, उसकी सिंपल काम था। तो ऑफिस जो था वो डोमेस्टिक कंपनी थी। डोमेस्टिकल मीन्स के पाकिस्तानी कंपनी थी और पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रही थी, कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं थी। मतलब कि जैसे छोटी जो कंपनीज होती हैं उस तरह की थी। बट नो डाउट काम बहुत ही हाई लेवल का था, अच्छा काम था। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, आगे तरक्की के चांसेस थे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी उसमें। और कंपनी बहुत अच्छी, क्योंकि मैं अकाउंट्स का काम देख रहा था, तो अकाउंट्स वाले को पता होता है कि भाई सीन क्या चल रहे हैं कंपनी के ना। जिसको सेल्स का पता हो, या जिसको रेवेन्यू का पता हो, या जिसको ये पता हो कि कंपनी के और दूसरे कौन कौन से काम चल रहे हैं या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसको पता होता है कि स्कोप है। अब सीन ये हुआ, मैं लाडला था, घर का बड़ा था, सबसे ज़्यादा। लाडला से मुराद ये जो पहला बच्चा होता है वो उसको समझा जाता है अमूमन पाकिस्तानी फैमिली में। जो पहली औलाद होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो उसको बड़ा बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो मिलती है, प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा उसकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं। देखिए, एक शादीशुदा बंदा हो, कपल हो, उनके लिए सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है कि उनकी औलाद हो जाए। चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उनके लिए बहुत सबसे खूबसूरत चीज़ ज़िंदगी की ये होती है कि उनकी औलाद हो गई। तो हमारे माँ बाप ने इसी तरह पाला जिस तरह आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं। तो मैं पहला बच्चा था, घर का सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो मैंने जब जॉब शुरू की तो वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। एक दिन सीन ये हुआ कि हमारे पास जो बंदा किचन में काम करता था वो एब्सेंट हो गया। दोपहर का खाना कंपनी की तरफ से मिलता था, बाय द वे। तो वो बंदा एब्सेंट हो गया, जो खाना लगाता था किचन में, जो काम वाम करता था, एज ए पीएन काम कर रहा था वो। तो मेरे साथ मेरा मैनेजर था, हम 3 लोग थे उस ब्रांच के अंदर, मतलब छोटी सी ब्रांच थी। और इत्तेफाक की बात ये, उस दिन सिर्फ हम दोनों ही आए हुए थे, मैनेजर था और मैं था। उस दिन छुट्टी की हुई थी काफ़ी लोगों ने, इत्तेफाक ऐसा हो गया, वरना कभी पहले ऐसा हुआ नहीं। तो मैनेजर ने मेरे से कहा कि यार वो कंपनी की तरफ से ना हेड ऑफिस से खाना आता था, तो खाना तो आ गया है, लेकिन ना अब लगाने वाला बंदा नहीं है। तो तुम एक काम करो, इसको ना खोलो जाके, प्लेटें धोगे ना, इसको खाना लगा दो यार टेबल पे। तो मैंने बोला मुझे तो ये आता ही नहीं है काम। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वो झूठ बोला या ऐसा कुछ, वाकई मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। घर में तो अपने छोटे थे, जाहिर है मैट्रिक किया हुआ बच्चा, छोटे थे हम लोग, मैट्रिक किया हुआ था, स्कूल जाते थे, तो प्लेटें वगैरह ये सब हमारी अम्मी बहन धोते थे ना। अम्मी करती थी मेरा काम सारा, ये सब प्लेटें वगैरह धोना। जाहिर है अमूमन घरों में कौन करता है, लेडीज़ करती है ना, प्लेटें धोना या जो भी चीज़ें वगैरह हैं। तो भाई ये सीन था। अब बात यह है कि उन्होंने बोला प्लेटें धो दो, तो मैंने कहा सर ये तो मेरे को आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। अब आप उस बंदे का दिमाग देखें, आप कितना, यानी कि उस बंदे का इखलाक आप देखें। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। वो बंदा उठा, किचन में गया, उसने प्लेटें निकाली, प्लेटें साफ़ की उसने, पानी मार लिया हल्का सा धो के ना उसको, उसमें सालन निकाला, नान रोटी, जो भी उस दिन मटन वगैरह आया हुआ था, वो सालन निकाल के उस बंदे ने मेरे सामने ला के रख दिया। मतलब मेरे सामने ऐसे पेश किया जैसे वो वेटर है और मैं कोई कस्टमर हूँ या किसी होटल का क्लाइंट हूँ मैं। मेरे सामने वो खाना ला के रख दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे बोला खाओ। मेरे से ना निवाला, मैंने पहला निवाला ना बड़ी मुश्किलों से मेरे हलक से उतरा नीचे। मुझे सिर्फ ये हुआ कि यार देखो, मैंने इस बंदे को बोला यार मुझे नहीं आता, और ये बंदा खुद गया और मेरे से बड़ा है, जाहिर सी बात है, मैनेजर, इतनी उम्र है उसकी, वो काम वाम करके खाना वाना लेके भाई उस बंदे ने ला के लगा दिया। लेकिन आप ये देखें कि भाई एक अच्छे काम की कितनी ज्यादा पावर होती है कि वो, जब आप अच्छाई करते हैं ना, ये कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, भले वो दफ्तर हो, भले वो स्कूल हो, भले वो रोड हो, भले वो कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई भी अच्छा काम जब आप करते हैं या अच्छा अमल करते हैं, उसकी इतनी ताकत होती है। वो तो जाहिर सी बात है ना, जो काम आप अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, उस फिर तो उसके आगे कोई चीज़ ही नहीं होती ना दूसरी। उस बंदे ने अपना इखलाक जाहिर किया एक अच्छी पॉजिटिव वे में जो है, हालांकि वो वैसे बहुत सख्त था,
मतलब मैं अगर काम में कोई भंड मार दूं तो वो मेरी ऐसी कम तैसी कर देता था वो बंदा, इतना सख्त वो बंदा था। लेकिन जब उसने मुझसे पूछा तुम्हें प्लेटें धोने आती हैं, मैंने कहा नहीं। उसने मुझे एक लफ्ज नहीं कहा, उसने वो भाई वो ये भी कह सकता था ना, ओ भाई इसको उठाओ और जो भी है आती है नहीं आती है इसको पानी मार के लेके आओ। ठीक है, वो मुझे ये भी कह सकता था, जाहिर सी बात है मैं तो वहां कुछ भी नहीं था ना, मैं तो नया नया गया था वहां पे। अगर वो कह देता तो मैं कर लेता। लेकिन उस बंदे की आप पावर देखो, उसका आप जहन देखो यार, मैं तो हैरान हूँ। उस बंदे ने क्या किया, ये सब कर दिया उसने। मैंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद घर आके मुझे रात को उस दिन सोते हुए वो चीज़ मतलब भूली नहीं कि यार एक बंदे ने खामोशी से इतना बड़ा मतलब काम कर दिया। अब सीन ये हुआ कि हफ्ते 2 हफ्ते गुजरे, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते गुजरने के बाद हमारे एक वहां पे जो बंदा काम करता था ना किचन में, उसकी ये बड़ी गंदी आदत थी वो 2 हफ्ते अगर लगातार आ जाए ना तो उसको खारिश होती थी, वो एक दिन गायब हो जाता था। भाई वो फिर 2 हफ्ते बाद फिर वो एक दिन बगैर बताए छुट्टी कर दी उसने। तो अब सीन ये हुआ कि फिर ऐसे ही हुआ, ऑफिस से खाना आया वहां से, और दो हम 3 बंदे बैठे हुए थे। तो भाई हुआ ऐसे कि बॉस ने जो है ना दूसरे वाले बंदे को बोला यार वो ना प्लेटें व्लेटें ले आओ किचन से और खाना लगा दो। तो मैंने इशारा किया, मैंने कहा 1 मिनट मैं लेकर आता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम प्लेटें धो लोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं धोऊंगा, धो लूंगा बिल्कुल। कह रहे हैं अच्छा। उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने उस दिन तो नहीं बताया या ये, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। मैं गया, उस दिन मैंने किचन में जाके देखा तो प्लेटें धुली भी नहीं रखी हुई थी। तो मैंने प्लेटें धोई, जिंदगी में पहली बार। अपने घर में मैंने काम नहीं किया, बट मैंने जहां मैं नौकरी करता था मैंने वहां पे प्लेटें धो दी। हालांकि मेरा काम नहीं था, लेकिन देखे ना उस बंदे की अच्छाई, देखे कि अच्छाई से अच्छाई इस तरह पैदा होती है। गलत काम क्या होता है जिंदगी में, हमेशा याद रखें, आप किसी से झूठ बोलेंगे ना, झूठ बोलेंगे या गलत काम करेंगे तो गलत चीज ना आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी उसने खुल जाना होता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से वो चीज बात कई दिनों बाद पता चल जाती है खुद ब खुद। गलत चीज जो है वो चल चल ही नहीं सकती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यकीन करें जितने झूठ मैंने बोले ना जिंदगी में, बचपन की बात बता रहा हूँ आपको, इतना झूठा था मैं, यकीन करें इतनी लंबी लंबी छोड़ता था मैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं छोटा था ना, अगर मैंने मिसाल के तौर पे समोसा खा के आ रहा हूँ, मेरा दोस्त पूछे कि क्या खा के आ रहे हो, बिरयानी खा के आ रहा हूँ, तो मैं वो जो एक बहुत पुराना सीन था, जैसे बड़ी मिसाल थी एक जमाने में कि किसी को बताया जा रहा था, एक बंदा था पॉलिटिकल, उस पर मीम बनी थी कि ये तो ऐसा बंदा है, ये केला खा रहा होता है, इससे पूछो क्या खा रहे हो तो फोन पे बोलेगा मैं तो सेब खा रहा हूँ। तो वो वाली मिसाल हो गई थी, छोटे थे ना हम लोग। तो मैं ना बड़ी आसानी से ना ऐसे लंबी लंबी छोड़ देता था बचपन में। लेकिन वो झूठ तो झूठ होता है, भले लंबी छोड़ना हो या कोई किसी और बात पे गलत बयानी करना हो, झूठ हमेशा झूठ रहता है। तो गलत काम और झूठ ये कभी कभी भी जो है ना ये स्टे नहीं कर सकते, आप रिलाय नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें सच बोल दें, बेशक आपको डांट पड़े, कोई गलती होगी बोल दें यार मेरे से हो गई है, आप मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे आज भी यकीन करें गलती होती है ना, जहाँ पे वाकई मेरी गलती है मैं बोलता हूँ यार मुझसे गलती हो गई है, मैं मान लेता हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा मैं नहीं करूंगा। बाकी अगले की मर्जी है, जैसे चाहे वो रिएक्ट कर ले, खत्म हो गई बात। अच्छा अब मैंने क्या किया उस दिन भाई, प्लेटें धोई, प्लेटें धोने के बाद मैंने खाना लगाया, सबने खाना खाया। उस दिन मैं वॉशरूम गया तो वॉशरूम गंदा हो रहा था, तो मैंने वॉशरूम का वाइपर मार दिया। आप में से कौन ऐसा होगा कि जहां नौकरी करने जाता हो और वहां पे हालांकि पीएन भी रखा हुआ है जिसका काम है, वो बंदा भी अलग से उसको सैलरी मिल रही है, और आप वहां जाके वॉशरूम में वाइपर मार दें, ऐसा हो सकता है? मैंने कर दिया, सिर्फ किस लिए किया, यकीन करें मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उस मैनेजर की अच्छाई देख के जो मेरे साथ काम करता था, मैंने भी कर दिया भाई। तो इसी तरह कहते हैं जब आप खुद अच्छे हो जाते हैं ना तो आसपास के लोग आपके खुद ही अच्छे हो जाते हैं। उसके एक अच्छे अमल से 2-4 मैंने भी नेकियां कर ली, बात खत्म हो गई। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।